इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे एक्सपर्ट्स के दमदार पैनल के साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। सिद्धार्थ सेठानी साहब, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सारे दर्शकों को और पैनलिस्ट को। मैं ऑयल एंड गैस स्पेस से ही स्टॉक लाया हूं पिक ऑफ द डे के लिहाज से, और वो है पेट्रोनेट एलएनजी। आप आज का या एक दो दिन का अगर टारगेट रखना चाहे तो 268 का टारगेट रख सकते हैं, और पोजिशनल से लॉन्ग टर्म का टारगेट 314 का रख सकते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी जून 2023 से विद डिस्क्लेमर हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को निचले लेवल से। सो एलएनजी दो टर्मिनल है, दहेज और कोची वाला 22.5 मिलियन टन की कैपेसिटी है, और एलएनजी सप्लाई जो है अब नया शुरुआत हो रही है श्रीलंका को 2025 से। 20,600 करोड़ का बोर्ड ने अप्रूवल भी दे दिया है केपेक्स का, जो आने वाले 4 साल में इंप्लीमेंट होने वाला है, और कोची टर्मिनल में यूटिलाइजेशन जो बढ़ रहे हैं जिसके कारण वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। और जो करंट इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक्सोन मोबिल के साथ 0.6 MMTPA का जो एलएनजी सप्लाई की वो 2026 से शुरुआत होगी। तो पेट्रोनेट एलएनजी अगर आज के दिन में अगर आप चलता भी नहीं है तो पोजिशनल तौर पे भी आप रख सकते हैं। अच्छी कंपनी है, 314 का टारगेट। 314 के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी। जाल मुड़ी और पुचका, ये दो चीज अगर कलकत्ता जाके किसी ने नहीं खाई तो जीना भी अर्थ है उसका। सही बात है। सिद्धार्थ जी भी खाना चाहते हैं? जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, खाते ही रहता हूं क्योंकि मैं तो बेसिकली हूं कलकत्ते से ही। और दूसरी बात है कि झालमुड़ी पुचका के साथ अनिल जी वो वहां के संदेश, रसगुल्ला, ये सब खाने जरूर चाहिए। और आप तो मिठाई के प्रेमी हैं। आता हूँ थोड़ी देर में शो थोड़ी देर बाद आता हूँ दीप, आधा घंटा शो संभालिएगा, कुछ खा पी के आता हूँ। भाई बस करो, हमें शो भी करना है। आपके तो क्या 15 मिनट में सिद्धार्थ जी नंबर आएगा वापस, तब तक आप आराम से कुछ भी। सिद्धार्थ जी, जो ईएमएस कंपनीज हैं उस पर आज जेफरीज की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है। वो कह रहे हैं कि ईएमएस इंडस्ट्री जो है वो आने वाले समय में 35% ग्रोथ हर साल आपको दिखा सकती है। चाइना +1 और लोअर लेबर कॉस्ट का इन्हें फायदा आते हुए दिख रहा है। डिक्सन पसंद आ रहा है, केन्स पर ये बात कर रहे हैं, सिरमा एसजीएस की बात कर रहे हैं। बड़ा इनका पॉजिटिव व्यू है स्पेस पर। आपका व्यू कहां पर है इस स्पेस में सर? मैं मानता हूं दीपांशु की ये जो रिपोर्ट है काफी हद तक ठीक है, क्योंकि ईएमएस इंडस्ट्री आप अच्छे से जानते हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजी करीबन मैं 3 साल से रेकमेंड करते आ रहा हूं। अंबर एंटरप्राइजेस जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फिर इसका नाम ईएमएस अब आ गया है। तो मैं मानता हूं कि डिक्सन, अंबर, ये सारी कंपनियां बहुत बेहतरीन कर सकती है। ये पूरे क्षेत्र में मेरी 2 टॉपिक रहेगी। पहली रहेगी सिरमा एसजीएस, जो बेहतरीन है, हमारा टारगेट है 735 का सिरमा एसजीएस पे, और दूसरी रहेगी डिक्सन टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है कि दोनों ही कंपनियां ईएमएस इंडस्ट्री में काफी बेहतर कर सकता है, और आने वाले समय में जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन होगा ईएमएस बहुत अच्छा करेगा। साथ ही साथ एक और कंपनी की मैंने हाल में बहुत चर्चा की है, वो है आईक्यू लाइटिंग, जो फिलिप्स के लिए काम करती है। फिलिप्स का 50% रेवेन्यू फिलिप्स को सप्लाई करके इनको आता है। तो आईक्यू लाइटिंग भी एक वन ऑफ द वेरी नाइस ईएमएस इंडस्ट्री की स्टॉक रह सकता है। तो आईक्यू लाइटिंग पर भी रखिए नजर, ये भी इस स्पेस की बेनिफिशियरी कंपनी है। मिड कैप आईटी शेयर मजबूत दिख रहे हैं। आईटी शेयरों में रुझान तेजी की तरफ है, बायोन डिप्स का है, और जेपी मॉर्गन की तरफ से आज इस पर कवरेज की शुरुआत हुई है, और उन्होंने टारगेट सीधा रखा है 26 रुपए का, और साइंट लिमिटेड उस हिसाब से आप समझ ही सकते हैं। थोड़ी देर में हम उस पर सिद्धार्थ सेठानी साहब की भी राय लेंगे, और उनका तो फेवरेट राय। सिद्धार्थ जी तैयार है तो अभी बता दें। सिद्धार्थ जी नहीं जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर बोल दूंगा। पहले आप। बिल्कुल अनिल जी, बहुत ही अच्छी कंपनी है साइंट, और मिड कैप आईटी स्पेस में हम लोग बहुत देर से इसको रेकमेंड कर रहे हैं। करीबन 3-4 साल हो गया साइंट को रेकमेंड करें। तो हमारा जो टारगेट है साइंट पे 2470 का है, लॉन्ग टर्म टारगेट, पोजिशनल का या लॉन्ग टर्म। साइंट मुझे लगता है जिस हिसाब से टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है $297 मिलियन का, ये काफी दमदार इनका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है। आने वाले टाइम में एरोस्पेस, क्योंकि बहुत निश सेगमेंट में अपना टेक्नोलॉजी बिजनेस करती है, जैसे कि एरोस्पेस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो ये स्पेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आ सकता है। तो बिल्कुल पूरा समर्थन है अनिल जी आपके कॉल का। ओके, तो ये है आपके लिए साइंट, जहां पर रखनी है आपको नजर। 2000 के ऊपर के टारगेट्स यहां पर निकल कर आ रहे हैं। सिद्धार्थ जी, कल की बड़ी डील के बाद टीसीएस पर एक बार अपनी राय दें सर। रिसेंटली वैसे रनअप में अच्छा था, बट कल की डील के बाद थोड़ा करेक्शन भी आ गया है। टीसीएस पर क्या व्यू है सर आपका?
देखिए दीपांशु, टीसीएस पे हमारे टारगेट्स तो अचीव हो चुके हैं और जो जिस हिसाब से एक अंडर परफॉर्मेंस देखा गया है पिछले 2-3 क्वार्टर्स से, मैं मानता हूं कि टीसीएस एक मार्केट परफॉर्मर रहेगा। हालांकि आईटी स्पेस एक कॉन्ट्राबैट जरूर प्ले कर सकता है ये साल में, क्योंकि स्पेंडिंग्स थोड़े बेहतर हो सकते हैं जैसे ही रेट कट आते हैं फेड द्वारा इन यूएस। तो मैं मानता हूं सेकंड हाफ अच्छा रह सकता है और टीसीएस भी अगर आपने ले रखा है तो बने रहना चाहिए। लार्ज कैप अरीना में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, बट आप बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर की उम्मीद मत रखिएगा। आउट परफॉर्मेंस तो मिड कैप आईटी से ही मिलेगा। आउट परफॉर्मेंस तो मिड कैप आईटी से ही आपको मिलने वाला है। साइंट ऑफ कोर्स इस पर सिद्धार्थ जी का भी व्यू है, ये काउंटर भी आपको आज एक्शन में दिखेगा। आइए, सिद्धार्थ जी है तैयार। ओपनिंग के बाद पहला बिगुल उनके नाम, सुपर सिड। जी सिद्धार्थ जी बताएं सर। अनिल जी, ये इंफ्रा की कंपनी होगी जिसका जिक्र दीपांशु ने अभी ओपनिंग में ही किया, वो है एनसीसी। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन एनसीसी पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 228 का, पोजिशनल टारगेट 239 का। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। रोड्स, हाईवेज, वाटर माइनिंग, वाटरवेज माइनिंग, ये सारे सेगमेंट में इंफ्रा बिल्ड करती है। जब इंफ्रा की बात करते हैं तो ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 57,400 करोड़ का ऑर्डर बुक है, जो 3x ऑफ द रेवेन्यू आने वाले टाइम का कवर कर सकती है। बहुत सारे ट्रिगर्स है, वेल डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है, कोई खाली एक ही सेगमेंट में ऑर्डर बुक नहीं है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव चीज है। FY24 का जो गाइडेंस इन्होंने मैनेजमेंट ने दिया है आय का, वो 32 से 33% का गाइडेंस दिया है, जो अर्लियर 20% का हुआ करता था। कामकाजी मुनाफा जो मार्जिन है वो भी बेहतर हो सकता है। मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे अच्छे ग्रोथ आने की। और सबसे बड़ी चीज है कि जो केपेक्स सरकार करने वाली है, जो इंटरिम बजट में दिया है 11,11,000 करोड़ का, इसमें भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का बेनिफिट मिल सकता है। एनसीसी को 228 का शॉर्ट टर्म टारगेट, 239 का पोजिशनल। ओके, तो ये है आपके लिए 228 का टारगेट और फिर 239 का पोजिशनल व्यू। नजर रखिए, एनसीसी आज ओपनिंग पर ही इस पर अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। सिद्धार्थ जी, जब से बाजार में ये रियलाइजेशन हुआ कि शायद टाटा सन्स आईपीओ नहीं लाए, कुछ और विकल्प करेगा आईपीओ अवॉइड करने के लिए, तब से प्रेशर में आ रहा है, बट आज तो और भी बड़ा कट है सर। टाटा केमिकल्स अभी भी बाजार उसी खबर पर एडजस्ट कर रहा है या फिर ये अपने फंडामेंटल्स के दम पर अब गिर रहा है? दीपांशु, मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स पे ज्यादा रिएक्शन होगा रादर देन वो टाटा सन्स का जो खबर थी उस पे। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो केमिकल स्पेस ऑल्दो नीचे से तो थोड़ा सा रिकवर हुआ है एंटायर केमिकल स्पेस, बट अभी भी प्राइसेस वो पीक पे नहीं पहुंचे हैं। और स्पेशली टाटा केमिकल की बात करें तो सोडा ऐश के प्राइसेस भी कुछ हद तक स्ट्रॉन्ग हुए थे चाइना में, जिसके कारण थोड़े से स्पर्ट दिखे थे, चाहे वो आप टाटा केमिकल की बात करें या दूसरे पीएस की बात करें। बट मैं मानता हूं अभी भी प्राइसेस सबड्यूड है, तो ये अपने फंडामेंटल्स नतीजों के कारण थोड़ा सा कमजोर है। अगर आपको लेना है या आपको नई खरीदारी करनी है तो अभी मैं तो यही कहूंगा वेट एंड वॉच करें, कुछ दिन जाने दे, फिर उसके बाद रिजल्ट्स के बाद हम मौका ढूंढेंगे। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें और रिजल्ट्स के बाद मौका ढूंढेंगे। बट बड़ा ब्रेकडाउन इस काउंटर में आ रहा है। आज भारी भरकम पिटाई टाटा केमिकल्स की हो रही है, 1060 तक के लेवल तक ये फिसल चुका है। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा केमिकल और आईपीओ नहीं लाने का दुख। टाटा केमिकल से ज्यादा कौन जाने, सुख भी नहीं मिला था आने की खबर का। ओके, चलिए बढ़ते आगे और 10 की कमाई का है वक्त। और एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स के भी कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने को तैयार। उससे पहले सिद्धार्थ सेरानी साहब से ले लेते हैं उनकी पसंद की 10 की कमाई का शेयर। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी, 10 की कमाई के लिहाज से मैं लाया हूं मेट्रो ब्रांड्स को। मेट्रो ब्रांड्स निवेश के लिए खरीद सकते हैं। ये हम सितंबर 2023 से लगातार हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं कुछ महीनों से। टारगेट आपको रखना है 1272 का, 1272 का। वन स्टॉप सोल्यूशन है फुटवेयर ब्रांड्स में, बहुत ही बेहतरीन फ्रेंचाइज है। रिटेल फुटप्रिंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर देखा जाए तो इनके जो ब्रांड्स है मेट्रो, मोची, ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कंपनी रिसेंटली बहुत ही अच्छा सेम स्टोर ग्रोथ भी ला रही है। ग्रॉस मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने मिला है, 300 बेसिस पॉइंट से ग्रॉस मार्जिन्स में एक्सपेंशन देखने मिला है। और इन्होंने कुछ हाल में पार्टनरशिप भी की है, फुट लूटर, फुट लॉकर, फिला, इन सब ब्रांड्स के साथ लाइसेंसिंग का अग्रीमेंट भी किया है, जहां पे वो इनके ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मैनेजमेंट गाइड कर रही है 18% आय CAGR बेसिस से ग्रो हो सकती है।
10 से 12% न्यू स्टोर ग्रोथ आएंगे, तो मेट्रो ब्रांड्स काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है निवेश के लिहाज से। 1272 के टारगेट के लिए मेट्रो ब्रांड्स। मेट्रो ब्रांड से वो स्टॉक्स जहां पर आपको करनी है खरीदारी, 1272 का रखें आप टारगेट, 200 रुपए ऊपर का। ये राय आपके लिए आती है सिद्धार्थ जी की तरफ। और इस बीच सही बोल रहे हो वो, ये तो अभी This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.